लैक ऑपरेरॉन ही बता देता हूं मैं आपको। लैक ऑपरेरॉन हेडिंग है लैक ऑपरेरॉन। देखो बच्चों, इसमें रेगुलेशन यूनिट टू मेटाबोलाइज लैक्टोज इन इकोलाई। इकोलाई में लैक्टोज का रेगुलेशन देखा जाए किस तरह से मेटाबॉलिज्म। फ्रैंकोइज एंड जैकब और जैकब मोनोड ने 1961 इसको प्रपोज किया, इसके बारे में बताया। तो रेगुलेशन यूनिट टू मेटाबोलाइज लैक्टोज इन ई कोलाई। अभी भी मुझे मालूम है क्लियर समझ में नहीं आया होगा, अभी आएगा, चिंता मत करो। कहीं घबरा के दौड़ लगा जाओ कि ये क्या है, बड़ा बवाल है, हमारी समझ में नहीं आ रहा। कैसे नहीं आएगा फिर, अभी आएगा। लैक ऑपरेरॉन की बात चल रही है। फ्रैंकोइस जैकब FRANCOIS जैकब एंड जैक मोनोड JACQUE मोनोड। इनको जैकब एंड मोनोड कहते हैं शॉर्ट में। 1961 की बात है। प्रपोज्ड द कंसेप्ट ऑफ transcriptionally regulated system where a पॉलीसिस्ट्रोनिक, जिसमें बहुत सारे सिस्ट्रॉन हो, जीन को ही कहते हैं सिस्ट्रॉन, स्ट्रक्चरल जीन is regulated by promoter or regulator gene. A common promoter and regulator gene. कैसे? अगर लैक्टोज होता है तो जीन ट्रांसक्राइब्ड हो जाएंगी, अगर लैक्टोज नहीं होता है तो इसमें जीन ट्रांसक्राइब्ड
नहीं होंगी। लैक्टोज के आधार पे ही इसको स्विच ऑफ एंड स्विच ऑन कहेंगे। समझे? देखिए, अगला पॉइंट नोट करना है। जब तक डायग्राम नहीं आएगा कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इफ लैक्टोज इज प्रेजेंट जीन आर ट्रांसक्राइब्ड, अगर जीन का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है तो ये सिस्टम स्विच ऑन है या स्विच ऑफ है? स्विच ऑन, क्योंकि काम हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। और 3 एंजाइम चाहिए इस मेटाबॉलिज्म को पूरा करने के लिए, एंड हेंस 3 enzymes are needed for complete या to complete फॉर ही लिखेंगे, फॉर कंप्लीट मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज will be synthesized। अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा, डोंट वरी, अभी आ जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं। वो एंजाइम्स के नाम लिख रहा हूं। पहला है बीटा गैलेक्टोसिडेज, दूसरा है परमिएज, तीसरा है ट्रांस एसिलेज। ये 3 एंजाइम है। ट्रांस एसिटाइलेज, बीटा गैलेक्टोसिडेज, परमिएज एंड ट्रांस एसिटाइलेज, ये 3 एंजाइम चाहिए होते हैं। इन तीनों एंजाइम की अलग अलग काम है। जो पहला वाला एंजाइम है बीटा गैलेक्टोसिडेज, ये क्या करता है? हाइड्रोलाइज लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। जब लैक्टोज से ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनने लगेगा तो लैक्टोज खत्म हो जाएगा या बचा रहेगा? खत्म हो जाएगा। हाँ, बस जो छोटी छोटी बात याद रखो। जो परमिएजेज है इसका क्या काम है? इंक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ लैक्टोज, इंक्रीज परमिएबिलिटी
ऑफ लैक्टोज। और जो तीसरा है वो ट्रांस एसिलेशन करेगा। डायग्राम से अभी सारा क्लियर होगा। दूसरी एक और कंडीशन पहले जाननी पड़ेगी। अगर लैक्टोज नहीं है बाय द वे हमारे पास, इफ नो लैक्टोज, इफ नो लैक्टोज इज प्रेजेंट, है ही नहीं, तो फिर जो जब लैक्टोज ही नहीं है तो लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म ही नहीं करना। जब वो मेटाबॉलिज्म ही नहीं करना तो हमें बीटा गैलेक्टोसिडेज और परमिएज वगैरह की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? बिल्कुल नहीं पड़ेगी। जब जरूरत ही नहीं है तो जीन को क्या ट्रांसक्रिप्शन करने की जरूरत है? नहीं है। तो द जीन आर नॉट ट्रांसक्राइब्ड। सच टाइप ऑफ operon is called as inducible, inducible, operon। इसको इंड्यूसेबल ऑपेरॉन कहते हैं। ये स्विच ऑफ है, ये काम नहीं कर रहा आगे। तो आपने देखा 3 एंजाइम चाहिए थे और 3 ही उस पे जीन थे, ZYA। अब आपको सारे फंडाज में क्लियर करने जा रहा हूं कि वो जीन क्या क्या करेंगे। बीटा गैलेक्सिडेज ने लैक्टोज को खत्म किया, हाइड्रोलिसिस की लैक्टोज की गैलेक्टोज में एंड ग्लूकोज। परमिएज ने इंक्रीज करी परमिएबिलिटी ऑफ द सेल, पूरा लिखता हूं उसे ढंग से, ऑफ द सेल टू बीटा गैलेक्सोडेज। बी गैल लिख देते हैं इसको शॉर्ट में। और तीसरा ट्रांस एसिलेज। अब मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, उससे समझना। कुछ दिमाग में आए तो ओके, ना आए तो भी ओके। केस 1, दो केस में पूरा करूंगा, आराम से समझ में आएगा। केस 1 क्या कहता है? सपोज कर लो लैक्टोज है ही नहीं, लैक्टोज एब्सेंट है। लैक्टोज, लैक्टोज को इंड्यूसर भी कहते हैं, वही ऑपरेट करता है, इसलिए इज एब्सेंट। तो जो आई जीन है, आई जीन को क्या नाम दिया था देखो? इनहिबिटर या रेगुलेटर जीन। ये हमेशा ऑन रहेगा, इज ऑलवेज ऑन, इज ऑलवेज
on and makes mRNA, जिसे हम यहां रिप्रेसर कहेंगे। ये वाला mRNA रिप्रेसर बनाएगा जो यहां पे बन के आ रहा है। The I gene synthesize the repressor of the RNA, which synthesize repressor। अब ये रिप्रेसर जो बना, लगातार बनता रहेगा और जाके बंध जाएगा ऑपरेटर रीजन से। दिस रिप्रेसर binds to operator region of operon, और प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ने देगा। प्रिवेंटिंग RNA polymerase from transcribing the operon। कैसे? लैक्टोज नहीं है हमारे पास। डायग्राम देखिए जरा, डायग्राम से सारी कहानी क्लियर। देखो बच्चों, ये वाला हिस्सा P है, ये वाला हिस्सा I है, फिर ये वाला हिस्सा P है प्रमोटर, ये वाला हिस्सा O है ऑपरेटर। ये 3 जीन है Z, Y, A। आरएनए पॉलीमरेज को काम करना है जो हमेशा प्रमोटर पे होता है। ये रहा आरएनए पॉलीमरेज। ये आगे बढ़ेगा तो इनसे एमआरएनए बनेंगे। अगर ये आगे नहीं बढ़ेगा तो इनसे एमआरएनए नहीं बनेंगे। पहली बात तो बहुत सिंपल सी अपने दिमाग में ले आओ, ले आए दिमाग में ये वाली बात। अब देखो, ये आगे बढ़ना चाहता है लेकिन इसकी रुकावट कर देता है कौन? ये जो आई जीन है, ये आई जीन इस समय ऑन है। तो आई जीन जब ऑन है तो एमआरएनए बनाएगा। ये आई जीन, क्योंकि ये ऑलवेज ऑन है, इससे बनेगा एमआरएनए, रिप्रेसर एमआरएनए, रिप्रेसर एमआरएनए। और इससे एमआरएनए से प्रोटीन बनेगी। ये प्रोटीन बन गई जिसका नाम है रिप्रेसर प्रोटीन।
ये रिप्रेसर प्रोटीन तुरंत गई और आरएनए पॉलीमरेज का रास्ता रोक दिया और यहां पे फिट हो गई। क्या आरएनए पॉलीमरेज आगे जा पाएगा? क्या ट्रांसक्रिप्शन होगा इन तीनों जीन का? नो ट्रांसक्रिप्शन। बात समझ में आ रही है? जब ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो एमआरएनए बनेगा कोई सा? नहीं बनेगा। जब नहीं बनेगा तो प्रोटीन बनेगी? नहीं बनेगी। जब प्रोटीन नहीं बनेगी तो क्या एंजाइम बनेगा? नो एंजाइम। एंजाइम क्यों बनते हैं? इसमें ये एंजाइम क्यों बनते हैं? उस लैक्टोज का, जो यहां पर नहीं है, लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म करने के लिए एंजाइम जरूरी होते हैं। जब लैक्टोज ही नहीं है तो क्या एंजाइम की जरूरत है? नो सर। इसीलिए कोई एंजाइम यहां पर नहीं बना, क्योंकि नो नीड, एज नो नीड ऑफ एंजाइम। अब आगे देखना, केस 2 बताऊंगा। ये जो रिप्रेसर है ये किस पे चिपक गया? बाइंड टू ऑपरेटर। बात समझ में आ गई? सेम ऐसा ही एक और डायग्राम बताने जा रहा हूं। और अब की बार कंडीशन क्या होगी? इफ, केस 2, इफ लैक्टोज इज प्रेजेंट, केस 2, अब की बार वो प्रेजेंट है, लैक्टोज इज प्रेजेंट। देखो जब लैक्टोज प्रेजेंट है तो क्या होगा? दोबारा से वही प्रोसेस पूरा। ये P है, ये I है, I थोड़ा बड़ा सा दिखाते हैं, ये एक और P है, ये एक और O है, ये Z है, ये Y है, ये A है। अब यहां पे हमारे पास, हम जानते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज अपना एक्शन करना चाहता है, तो ये रहा वो आरएनए पॉलीमरेज। इसे आगे बढ़ना है। और हम ये भी जानते हैं कि आई ऑलवेज ऑन होता है, जिससे रिप्रेसर एमआरएनए बनता है, जिससे रिप्रेसर प्रोटीन बनता है। लेकिन हमारे पास यहां पर एक चीज और है, जिसका नाम है लैक्टोज। ये लैक्टोज प्रेजेंट है। जिसका मेटाबॉलिज्म होना है वो लैक्टोज प्रेजेंट है। इसको कहते हैं इंड्यूसर्स। ये कौन है? लैक्टोज। ये लैक्टोज तुरंत जाके इसे पकड़ लेता है। किसको पकड़ लिया इसने? लैक्टोज ने रिप्रेसर को। रिप्रेसर प्रोटीन। तो रिप्रेसर एक्टिव हो जाएगा, इनएक्टिव? इनएक्टिव रिप्रेसर, क्योंकि फिर ये
आगे की ओर नहीं जा पाएगा। बात समझ में आ गई? ये आगे नहीं जा पा रहा, इधर जाना था लेकिन इधर ये इसको नहीं जाने देगा। ये रिप्रेसर एमआरएनए है, आई जीन ऑलवेज ऑन है, इसलिए काम हो रहा है। जब ये नहीं जाएगा तो ओ साइट, जो ये वाली साइट थी, ये बाइंड नहीं होगी। जब ये बाइंड नहीं होगी तो सामने जाके जो 3 जीन थे वो ट्रांसक्रिप्शन कर देंगे। ये तीनों जीन, पहला, ये 1, 2, 3, ये काम करना शुरू कर देंगे, ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, क्योंकि ओ साइट बाइंड नहीं है। क्योंकि ये जो है एमआरएनए जो है ये मूव करेगा इस पे, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज मूव ओवर ZYA, जिसकी वजह से ये जो जीन है आरएनए बनाएंगे। 3 तरह के एंजाइम इनसे निर्माण होगा। पहला, मैं यहां पे आरएनए भी दिखा दे रहा हूं आपको बनता हुआ, ये रहा एमआरएनए, इसे कहते हैं लैक एमआरएनए। इस आरएनए से 3 तरह के एंजाइम बनेंगे। पहला बना था आपका बीटा गैल, समझ गए ना बीटा गैल क्या होता है? दूसरा बना था आपका परमिएज, और तीसरा बना था आपका ट्रांस एसिटाइलेज। ये तीनों एंजाइम प्रोटीन है। प्रोटीन बनने का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है? ट्रांसलेशन। तो यहां ये ट्रांसलेशन हो रहा है और यहां ये ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। ये जब तक एंजाइम बनते जाएंगे ये एंजाइम इसको खत्म करते जाएंगे। जैसे ये सारा खत्म हो जाएगा, क्या ये रिप्रेसर को बांध पाएगा? जब लैक्टोज ही नहीं बचेगा तो, और जब ये नहीं बांध पाएगा तो ये फिर अपने आप सिस्टम बंद हो जाएगा। ये था ऑल अबाउट लैक ऑफ। एक बार इसे पढ़ने की समझने की कोशिश करिएगा, कल मैं इस बारे में आपको दोबारा से जानकारी दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी